नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूं और इस बार हमारा जो टॉपिक है या टाइटल है वो होगा सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करते हैं तो इसके बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपने देखा होगा, जैसे पानी का बुलबुला, या फिर आप देखेंगे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे आपके छोटी सुई जो होती है आपकी, वो पानी के ऊपर तैरना, या फिर हो सकता है कि आपका अगर आप पानी के अंदर आप केरोसिन ऑयल मिला दें तो आपके जो लार्वा है वो नीचे डूब जाना। तो ये बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपके सरफेस टेंशन के। तो सबसे पहले सरफेस टेंशन, या हम बात करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स की, या हम बात करेंगे कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस की। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस की, और इसके एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए कोई भी आपका जो मेटल है या कोई भी सब्सटेंस है या कोई गैस या लिक्विड्स की बात करते हैं हम, तो उसमें एक इंटरमोलिकुलर फोर्स काम करता है। इट मींस अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा जो है कोहेसिव फोर्स होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है, सपोज कीजिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है किसी मेटल का, तो इसका जो ये बॉन्ड है, यानी कि ये जो आपके एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे में कनेक्ट हैं और एक बॉन्ड बना के रखा है। ठीक है, तो इसमें जो एक सेम एटम्स या सेम मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, यानी कि सपोज कीजिए अगर प्लास्टिक है और प्लास्टिक के साथ आप प्लास्टिक को कनेक्ट कर रहे हो, यानी कि प्लास्टिक को प्लास्टिक के साथ जोड़ रहे हो, तो क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। तो इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको बोलते हैं आप कोहेसिव फोर्स, या आप कह सकते हो इसको हम बोल सकते हैं सहसंजक बल। यानी कि सेम आपकी जो सब्सटेंस है, सेफ सब्सटेंस के साथ सेफ सब्सटेंस का जो आकर्षण बल है या अट्रैक्शन फोर्स जो है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है, उसको आप सहसंजक बल कह सकते हो। उदाहरण के तौर में अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा आपका कोहेसिव फोर्स होगा। उसके बाद अगर लिक्विड्स की बात करें तो उसमें बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो जाता है, और उस तरह का जो फोर्सेस काम करते हैं या जो इस तरह के जो अट्रैक्शन फोर्स काम करते हैं उसमें थोड़ा कमी आ जाएगी। तो लिक्विड्स, यानी कि आप कह सकते हो सॉलिड्स में, या बात करें आपका ठोस में, तो इसका जो कोहेसिव फोर्स है वो आपका सबसे ज्यादा होता है, यानी कि सबसे ज्यादा। और अगर बात करें लिक्विड्स की तो ये मॉडरेट होता है या बीच में होता है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। और अगर बात करें हम गैसेस की, तो गैसेस में नेग्लिजिबल होता है या जीरो भी हो सकता है। तो सबसे कम किस में होता है, गैसेस में, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड्स में। दूसरा अगर हम बात करें डिफरेंट सब्सटेंस में कि जो मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स काम करता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, उसको आप बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। तो यानी कि आपका अगर सपोज कीजिए जैसे आपने गम के साथ आप किसी चीज़ को, ग्लू को या गम को आप चिपकाते हैं किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स को, तो उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, यानी कि अगर सपोज कीजिए भाई आपने यहाँ पर एक मेटल की प्लेट है और उसको जो है एक किसी दूसरे, मान लिया सपोज कीजिए इसको प्लास्टिक की एक आपके पास कोई प्लेट है, उन दोनों को ज्वाइन करना है। आप क्या ग्लू यूज़ करेंगे इनके बीच? तो जो ग्लू है वो ग्लू आपकी जो है लिक्विड फॉर्म में है, या ये प्लास्टिक है, ये आपका मेटल है, इनको जोड़ने का काम, जो बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, तो वो हो सकता है कि भाई डिफरेंट सब्सटेंस को अगर आप जो फोर्स काम करता है उनके बीच, उसको बोलते हैं आप एडहेसिव फोर्स। तो दो तरह के फोर्स काम करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें सरफेस टेंशन की, तो अगर सपोज कीजिए एक आप कोई ट्यूब ले लीजिए या कोई आप कंटेनर भी ले सकते हैं छोटा सा, और उसके अंदर आप कोई लिक्विड फिल करें, तो ये जो लिक्विड्स है इनके अंदर अपना कोई मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होगा इसका, तो इसमें एक फोर्स काम करेगा इनके बॉन्ड के लिए। ठीक है, साथ में जो इसकी सरफेस है, यानी कि ऊपर से ओपन है पूरा, तो एक तो फोर्स काम कर रहा है इसमें आपस में, यानी कि इसे सिकुड़ने की एक लिक्विड जो है, भाई आप लिक्विड की बात करें या गैसेस की बात करें तो कोशिश ये करेगा कि वो, देखो गैसेस में तो खैर ये नेग्लिजिबल हो सकता है, लेकिन अगर लिक्विड की बात करें तो ये सिकुड़ने की कोशिश करेगा।
मान लिया आप किसी भी यूटेंसिल में या किसी कंटेनर में या किसी ट्यूब में अगर लिक्विड फिल करके रखते हो तो उसकी हमेशा यही टेंडेंसी होती है कि वो अपना एरिया को कम करे, यानी कि श्रिंक होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वो क्यों किस लिए कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर एक फोर्स लगा हुआ है, बट एक और इसके अपोजिट फोर्स लगा हुआ है जो इसकी सरफेस पे लगा हुआ है। ये क्या कोशिश करेगा कि ये सरफेस की तरफ इसको खींचे। तो कहने का मतलब ये है कि जो सरफेस की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है उसको आप कह सकते हो सरफेस टेंशन। और ये हमेशा जो है ये कोशिश करेगा कि भाई ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, और जो मॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो कोशिश करेगा कि ये सिंक हो। तो एक तरह से जो अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हो जो सरफेस की तरफ हो रहा है उसको आप सरफेस टेंशन कह सकते हो। क्योंकि अब ये आपका जो है यूज़ कहाँ कर रहे हो, यानी कि सरफेस टेंशन को अगर मैं सपोज कीजिए मैं इसको टी से रिप्रेजेंट करूँ, और ये होता क्या है, फोर्स बाय लेंथ, यानी कि उसमें एक तरह से उसकी जो यूनिट एरिया है, यूनिट एरिया क्या होता है देखिए L इंटू एल, और अगर ये यूनिट है तो ये हो गया 1, तो ये L ही हो गया ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये एरिया आप लें और इस एरिया में क्या है, आप इसको ले रहे लेंथ इंटू 1, तो ये L ही हुआ ना। तो फोर्स बाय लेंथ या L, इसी को बोलते हैं आप सरफेस टेंशन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी सरफेस टेंशन को अगर आप डिफाइन करें तो उसमें हमेशा ये कह सकते हो कि एक तरह से उसके जो क्षेत्रफल में जो कम होने की जो प्रवृत्ति है, या कह सकते हो कि जो जितने भी आपके तरल पदार्थ हैं या लिक्विड्स हैं उनमें जो सतह की जो फिल्म है उसका जो तनाव है, उसका जो फोर्स है या उसका जो टेंशन है, उसी को आप सरफेस टेंशन कह सकते हो। तो इसमें हमेशा कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की टेंडेंसी होती है, यानी कि फोर्स बाय जो सरफेस की जो एरिया है, या जो मतलब आपका जो यूनिट जो एरिया है या एल कह सकते हो, उसको बोलते हो आप सरफेस टेंशन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स की बात करें तो पहले इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट इसकी हो गई न्यूटन पर मीटर, क्योंकि आपकी एल की यूनिट एम और एफ की यूनिट आपकी न्यूटन मीटर। तो ये ऐसा ही यूनिट में ये एग्जांपल, ये कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के में पूछा जा सकता है कई बार कि ये जो आपका यूनिट है सरफेस टेंशन का वो क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं कि भाई कौन कौन से इसके एग्जांपल हो सकते हैं। अब आपने देखा होगा एक सुई का पानी के ऊपर तैरना। अब ये कैसे पॉसिबल है भाई? अगर सुई का हम बात करें उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, तो वो संभव कब है? तो आप किस लिए कर रहे हो? क्योंकि सुई का जो सरफेस एरिया है वो कम होता है। और जैसे सपोज कीजिए ये आपका कंटेनर है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है और आपने एक सुई को रखा है इसके ऊपर, तो सुई का सरफेस एरिया बहुत कम है और इसमें पानी में एक टेंशन काम कर रही है, एक तनाव काम कर रहा है, जिस तनाव की वजह से ये सुई इस पे तैर सकती है। समझे आप? तो आपकी जो छोटी सुई है वो पानी के ऊपर तैरना, ये सरफेस टेंशन का एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करें, छोटे कीड़े होते हैं आपके, वो भी लिक्विड का जो टेंशन है, सरफेस टेंशन है, उसकी वजह से उनका जो अपना खुद का जो उनकी डेंसिटी या खुद का जो वेट है वो कम है और उस सरफेस टेंशन में जो फोर्स है वो उससे ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या है, वो भी उसके ऊपर तैर सकता है। तो छोटे कीड़े हो गए, या आपका पानी का बुलबुला, देखा होगा बुलबुला, वो सर्कुलर या स्पेरिकली क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है वो, अगर बात करें सरफेस में ऐसा क्यों होता है, तो ये जो सरफेस है ये सिकुड़ने की कोशिश करता है ना, ऐसे होता है ये। तो ऐसे ही ये बुलबुला जो इस तरह से होगा, तो ये अपना जो है एरिया कम करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका शेप, तो पानी का बुलबुला भी एक उदाहरण हो सकता है। हम पीलिए का टेस्ट करते हैं, पीले के टेस्ट में देखा होगा आपने, पीले के टेस्ट के लिए भी एक सरफेस टेंशन का बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे। दूसरा एक चीज़ और है, जैसे लिक्विड्स के केस में, अगर लिक्विड का आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो लिक्विड का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके साथ जब भी कभी आप जैसे कोई भी लिक्विड है और उसे आप हीट कर रहे हो, तो जब हीट करोगे तो हीट करने की वजह से उसका जो सरफेस टेंशन होगा, उसका जो पृष्ठ तनाव होगा, वो हमेशा कम होता जाएगा। इसी तरह से अगर सपोज कीजिए आप पानी के अंदर आप नमक मिला दीजिए, आप अगर पानी के अंदर नमक मिलाते हैं तो उसकी वजह से उसका सरफेस जो टेंशन है वो बढ़ जाएगा।
तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, ये उदाहरण कई बार पूछे जा सकते हैं आपसे कि भाई कैसे कैसे जो है आपका सरफेस टेंशन काम करता है। अगर हम बात करें नमक मिलाने पे कैसा बिहेव करेगा आपका लिक्विड, और अगर हम उसको गर्म करें तो उसका बिहेव या उसके सरफेस टेंशन पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमेशा ये इससे एक क्वेश्चन, इसी तरह से कुछ और उदाहरण देना चाहूँगा मैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप मच्छर का जो लार्वा होता है उसे ख़त्म करने के लिए क्या करते हो, आप पानी के अंदर आप केरोसिन ऑयल डाल देते हो। उससे क्या होगा, जो आपको पता ही है कि जो सरफेस टेंशन पानी का है उससे कम केरोसिन ऑयल का होता है। उसकी वजह से क्या होगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा और आपका जो लार्वा है वो नीचे बैठ जाएंगे, तो मर जाएंगे वो। एक उदाहरण और देना चाहूँगा, आप जो है अपने कपड़ों की धुलाई करते हो। कपड़ों की धुलाई करने से क्या होता है कि जो डिटर्जेंट या आपका जो पाउडर होता है या जो साबुन होती है वो हमेशा पानी का जो सरफेस टेंशन है उसको कम करती है। कम करने की वजह से क्या होगा, वो अंदर तक चला जाएगा और अंदर तक जाने पे वो जो भी आपका कपड़े की जो फैब्रिक है उसके अंदर चला प्रवेश करेगा और जो भी उसके मैल के कण होंगे उनको दूर करेगा। उससे आप अपने कपड़ों की सफाई करते हो। तो ये जो मैंने सारे उदाहरण दिए सरफेस टेंशन के आपके, चाहे वो लार्वा का उदाहरण हो, चाहे फिर वो आपका डिटर्जेंट वाला जो कपड़ों की धुलाई वाला उदाहरण हो, चाहे बुलबुले का उदाहरण हो, चाहे फिर आपका जो है मैंने और उदाहरण दिए थे सुई का तैरना हो, ये सारे के सारे उदाहरण आपके सरफेस टेंशन के हैं। तो उदाहरण पूछा जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है इसके पीछे क्या कारण है। तो सरफेस टेंशन वाला आपको यूनिट हो, चाहे उसकी हम डेफिनेशन की बात करें, चाहे फिर हम बात करें उसके एग्जाम्पल्स की, तो ये सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर अपील करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम मोटिवेट हों और आपको नई नई वीडियोस लाते रहें। तो साइंस में मेरी और बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं। अगला वीडियो मैं लेके जल्दी आपके पास लौटूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।